हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभातम स्टूडेंट्स, नमो नमः स्टूडेंट्स। ये आपका कक्षा 8 पाठ सुभाषितानी पाठ है, जिसका अर्थ होता है सुंदर वचन। क्या अर्थ होता है? सुंदर वचन। ठीक है। और ये श्लोक नंबर 1 है, श्लोक नंबर 2 है। ठीक है, श्लोक नंबर 1, श्लोक नंबर 2 है। इसके अंदर अन्वय और अर्थ है। अन्वय यानी आपकी जो, जैसे आप ये मत सोच नहीं कि सबने क्या लिख दिया, ये आपके जो पहली लाइन है यहाँ तक है, दूसरी लाइन आपकी यहाँ तक है, तीसरी लाइन यहाँ तक है और चौथी लाइन यहाँ तक है। मैंने शब्दों के अर्थ सहित इनके अर्थ लिखे हैं, आप डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो। अर्थ को ये संस्कृत होना है, देख करके डायरेक्ट पढ़ेंगे। गुणवान ही गुणों को जानता है। ठीक है। वे सब गुण गुण रहित में पहुंचकर दोष को प्राप्त हो जाते हैं। नदियों का स्वच्छ जल बहता हुआ समुद्र में मिल जाने के कारण पीने योग्य नहीं रहता है। यानी आप इस प्रकार से पढ़ोगे तो भी आपका अर्थ बिल्कुल जैसा का जैसा आपको, जैसे और टीचर ने लिखा है या फिर आपने पासबुक में देखा है या फिर कुछ बच्चे मेरे पास खड़े हुए हैं, उनको ऐसे कैसे प्राप्त होगा। शब्दों का अर्थ के अकॉर्डिंग में देख सकते हैं। गुणा गुणेगे सुगुणवान ही, गुणा भवंती, गुण को जानते हैं, गुणों को जानता है, गुणवान ही गुणों को जानता है। इस प्रकार से इनके क्या है, शब्द संस्कृत के अन्वय, अन्वय के अनुसार, और वे सब गुण रहित में पहुंचकर दोष को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर दूसरी लाइन हो गई। तीसरी लाइन, नदियों का स्वच्छ जल यानी स्वादिष्ट जल भी बोल सकते हैं, बहता हुआ समुद्र में जाने के कारण पीने योग्य नहीं रहता है। ये चौथी लाइन हो गई है। इस प्रकार से आपका ये श्लोक नंबर 1 का अर्थ हो गया है, शब्दों के अर्थ के अकॉर्डिंग। हमारे संस्कृत के अंदर शब्दों के अर्थ भी आ जाते हैं परीक्षा के अंदर, तो मैंने वो भी लिख दिया है आपके सामने। इधर दूसरा श्लोक नंबर दूसरा है, जो अन्वय और अर्थ है। पहले लाइन का अर्थ है साहित्य संगीत कलाओं से कलावी, ये है ना पहले लाइन। इसका अर्थ है साहित्य संगीत कलाओं से रहित। ये आपकी पहली लाइन कंप्लीट हो गई है। दूसरी लाइन थी हमारी, पूछ विषाणहीन साक्षात पशु, तो पूछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान रहता है। ये आपकी दूसरी लाइन हो गई। श्लोक कौन सी लाइन हो गई है? दूसरी हो गई है। तृणम न खादे न पी जीवमान, ये आपकी तीसरी लाइन है। तो घास नहीं खाते हुए भी जीवित रहता है, ये आपकी तीसरी लाइन हो गई है। तद पशु नाम परम सौभाग्य देयम, वह पशुओं का परम सौभाग्य है, वह पशुओं का क्या है? परम सौभाग्य। आपकी चौथी लाइन हो गई। दोबारा देखते हैं। साहित्य संगीत कलाओं से रहित, पूछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान रहता है, घास नहीं खाते हुए भी जीवित रहता है, वह पशुओं का परम सौभाग्य है। इस प्रकार से दोनों श्लोकों का मैंने हिंदी अनुवाद लिखा है शब्दों के अर्थ से। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना। ठीक है। इसके बाद मैं तीसरा और चौथा श्लोक का हिंदी अनुवाद छोड़ूंगा, फिर चौथा और तीसरा, चौथा फिर पांचवा, छठा, फिर सातवां। और जो आपके जो मोस्ट पार्ट है, जिनका मैं कहानी टाइप के हूँ, उनकी कहानी भी सुनाऊंगा, क्योंकि कहानी संस्कृत के अंदर आपके 8 या 10 नंबर की कहानी आएगी। हिंदी के अंदर लिखना होगा, तो हमें कहानी को सुनना है, ध्यानपूर्वक सुनना है। मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। कुछ बारिश होने के कारण मैं यानी दूसरे तीसरे दिन नहीं छोड़ पा रहा, इसलिए समस्या हो रही है, इसलिए मैं आज बना रहा हूँ। ठीक है। ओके।